आजमाइशें तवील हो रही हैं तो समझ जाओ तुम्हें चुना जा चुका है। अल्लाह पाक के प्यारे बंदों की फुर्सत में तुम्हारा शुमार किया जा चुका है। ये आजमाइशें और तकलीफ़ें बेवजह ही मुकद्दर का हिस्सा नहीं हैं। सब्र के कड़वे घोंट के बदले तुम्हें शुक्र के सजदे तक लाने का वादा है और अल्लाह पाक सुन लेता है अनकही दुआएं भी। फिर कैसे ना सुनेगा वो तुम्हारी दुआएं जो तुमने रोकर मांगी हैं। तुम सोचते हो कि जो मांग रहे हो वो कैसे कबूल होगा, और वो तुम्हें खबर ही नहीं होने देता कि उसने तुम्हें ही तुम्हारी दुआओं की कबूलियत का वसीला बना दिया है। अगर वो उस चीज़ का ख्याल तुम्हारे जहन से नहीं निकाल रहा जो तुम चाहते हो, तो जान लो कि दुआ कबूल हो चुकी है। ये ज़रा सी देरी तो बस मुलाकात का बहाना है। अपने अल्लाह पाक से जो कुछ मांगो दिल के दर्द से मांगो, रो रो कर मांगो, दिन के उजाले में मांगो, रात के अंधेरे में मांगो। हमारा रब करीम किसी को प्यासा नहीं रखता, मगर वो सच्ची प्यास का सबूत ज़रूर मांगता है। तुम सोचते हो मुझसे कैसे होते हैं। मुझसे अपनी दुआओं पर यकीन और दुआएं कबूल करने वाले पर तवक्कल करने से होते हैं। दुआएं बहुत ख़ास और अहम होती हैं, उनको बेफ़ायदा ना समझा करें। जब अल्लाह ताला दुआएं कबूल करते हैं ना, तो नसीब का लिखा भी बदल जाता है। तो यकीन से दुआ करें, अल्लाह ताला वो दुआएं ज़रूर कबूल करता है। वो फरमाता है सबको छोड़कर अंधा एतबार कर लो मुझ पर, यकीन करो मैं अपने वादों का बड़ा सच्चा हूँ। तो तुम दुआ करना कभी मत छोड़ना, मगर हाँ मुकद्दर के पीछे कभी मत भागना। बस यकीन रखना और इंतज़ार करना। जो लम्हे सब्र आजमाते हैं दरअसल वही कबूलियत के लम्हे होते हैं।